नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह में जा रहे हैं जिसमें भूत भी हैं, प्यार भी है और एक मिस्ट्री भी है जो 7 समंदर पार तक जाती है। हमारे पास सरदार जी 3 के प्लॉट का मतलब एक खाका है और हम इसी के जरिए देखेंगे कि भाई इस कहानी में क्या है, क्या नयापन है और क्या चीज सोचने पर मजबूर करती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे अपने सरदार जी जग्गी से, दिलजीत दोसांझ। लेकिन ये वो पहले वाले जग्गी नहीं है, मतलब थोड़े नौसिखिए टाइप। अब वो इस भूत पकड़ने वाले काम में बिल्कुल क्या कहते हैं मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं, एक एक्सपर्ट। और उनकी जिंदगी की सबसे दिलचस्प बात है उनकी पार्टनरशिप। हाँ, वो भी एक भूत के साथ। पिंकी या रानी चुड़ैल का किरदार नीरू बाजवा है ना। वो सिर्फ एक शक्तिशाली आत्मा नहीं बल्कि जग्गी की साथी है, उसकी प्रेमिका भी है। तो ये जोड़ी ही मतलब कहानी की यूएसपी है एक तरह से। बिल्कुल, ये रिश्ता ही कहानी को एक बहुत ही अलग शुरुआत देता है। वरना क्या होता है भूत प्रेत की कहानियों में, या तो भूत दुश्मन होता है या कोई पहेली। यहां तो भूत घर का हिस्सा है, रोजमर्रा की जिंदगी का, जग्गी के असिस्टेंट भी है। हाँ, उनकी जिंदगी में एक अजीब सी स्थिरता है। मतलब जहाँ अलौकिक घटनाएं और ह्यूमर साथ साथ चलते हैं, वो उनकी नॉर्मल जिंदगी है। सोचिए जरा उनका घर कैसा होगा। खैर, ये जो स्थिरता है जैसा कहानियों में होता ही है, ज्यादा टिकती नहीं है। एक बड़ा केस आता है और ये केस उन्हें पंजाब से सीधा ले जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाँ, और मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं। एक बहुत बड़ा, पुराना और कहते हैं बड़ा बदनाम सा प्रेतवादित अंग्रेजी महल। सुना है कि वहां कोई ऐसी तगड़ी आत्मा है जो भूत भगाने के पुराने सारे तौर तरीकों को मतलब मानती नहीं। तो ये जग्गी के लिए एक बड़ी चुनौती है, शायद उसकी अब तक की सबसे बड़ी। और देखिए, ये सेटिंग का बदलाव भी कितना इंटरेस्टिंग है। पंजाब के वो खेत, वो घर, और कहाँ ये पुराना अंग्रेजी महल का माहौल। ये सिर्फ लोकेशन नहीं बदली, इससे कहानी का स्केल, शायद वो डर का लेवल भी बढ़ जाता है। सही कहा। यह दिखाता है कि जग्गी की पहचान अब इंटरनेशनल हो गई है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं और बिल्कुल अनजानी। और वो आत्मा का नियम तोड़ना, ये इशारा है कि जग्गी को भी शायद कुछ नया सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने तरीकों में शायद कुछ बदलाव लाना पड़े। अच्छा, और जैसे ही इंटरनेशनल चैलेंज कम था, जग्गी को एक और सिरदर्द से निपटना पड़ रहा है अपने ही इलाके में। पता चलता है कि कोई बंदा उसके सरदारजी ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके, मतलब नकली भूत शिकारी बनके लोगों को ठग रहा है। अरे हाँ, ये वाला एंगल भी था। ये थोड़ा ह्यूमरस साइड है कहानी का, लेकिन ये जग्गी के किरदार में एक और लेयर जोड़ता है ना, कि उसे सिर्फ भूतों से नहीं, दुनियादारी वाले फ्रॉड लोगों से भी निपटना है। हाँ, वो नकलची वाला मामला। बिल्कुल। ये नकली सरदार जी का जो सबप्लॉट है, वो शायद कहानी में थोड़ी लाइटनेस बनाए रखता है। जो मेन मिस्ट्री है वो थोड़ी भारी हो सकती है, तो ये बैलेंस करता है। और ये भी दिखाता है कि जग्गी कितना पॉपुलर हो गया है, एक ब्रांड बन गया है, लेकिन फिर उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, जैसे उसकी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम जो उसकी सुपरनैचुरल लाइफ के साथ चल रही है। बिल्कुल। खैर, तो जग्गी यूके पहुंचता है और वहां कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एंट्री होती है नूर की, हानी आमिर का किरदार। नूर एक बहुत जिंदा दिल चार्मिंग लड़की है। और फिर वही होता है जो अक्सर होता है, जग्गी और नूर के बीच एक कनेक्शन बनता है। धीरे धीरे वो प्यार में बदल जाता है, और बस यहीं से कहानी में एक नया इमोशनल एंगल खुल जाता है। और ये एंगल सीधा पिंकी से टकराता है। जाहिर है, सोचिए ना, पिंकी जो जग्गी से इतना प्यार करती है, उसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। वो देखती है कि जग्गी का झुकाव किसी और इंसान की तरफ हो रहा है। ये उसके लिए सिर्फ मतलब जलन वाली बात नहीं है, ये उसके वजूद पर भी सवाल उठा सकता है। एक आत्मा का प्यार, एक इंसान का प्यार, और फिर उस इंसान का प्यार किसी और इंसान के लिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हाँ, और शुरुआत में उसका जो रिएक्शन होता है वो काफी स्वाभाविक लगता है। वो इनसिक्योर फील करती है, शायद थोड़ी जलन भी होती है उसे, और वो कोशिश करती है उन्हें अलग करने की। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि पिंकी भले ही भूत है, लेकिन उसकी इमोशंस बहुत बहुत ही ह्यूमन दिखाए गए हैं। उसका दर्द, उसकी इनसिक्योरिटी, ये चीजें उसे एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर बनाती हैं, सिर्फ एक डरावनी भूतनी नहीं। लेकिन कहानी का असली टर्न तब आता है जब पिंकी सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, वो समझती है। वो जग्गी और नूर के बीच जो सच्चा प्यार है, जो गहरा कनेक्शन है, उसे पहचान लेती है। वो देख लेती है कि जग्गी की खुशी शायद नूर के साथ ही है। और यहीं पर वो एक ऐसा कदम उठाती है जो कहानी को इमोशनली बहुत ऊंचा उठा देता है। वो त्याग करती है। एक आत्मा जो शायद हमेशा जग्गी के साथ रहना चाहती थी, वो उसकी खुशी के लिए पीछे हट जाती है। ये सिर्फ एक रोमांटिक सैक्रिफाइस नहीं है,
ये शायद प्यार होता क्या है इस पर ही एक कमेंट है। क्या प्यार कब्जा करने में है, या जिसे आप प्यार करते हैं उसकी खुशी में खुश होने में, भले ही वो खुशी किसी और के साथ क्यों ना हो। सही कहा। ये पिंकी के किरदार का पीक मोमेंट है और ये कहानी को वो गहराई देता है जो शायद सिर्फ हॉरर कॉमेडी में ना मिलती। ये रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी और निस्वार्थ प्रेम की बात करता है। इस त्याग के बाद पिंकी का किरदार और भी ज्यादा रिस्पेक्टेबल और मेमोरेबल बन जाता है। हाँ, और ये त्याग कहानी का एक तरह से मॉरल सेंटर भी सेट करता है कि अच्छाई या बड़ापन सिर्फ इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है। और ये जग्गी और नूर के रिश्ते को भी एक अजीब सी मजबूती देता है। उनका रिश्ता कहीं ना कहीं पिंकी के इस बलिदान पर भी टिका है। अच्छा, तो इस इमोशनल उथल-पुथल के बीच वो महल वाला रहस्य भी तो चल रहा है। जग्गी पिंकी की इमोशनल सपोर्ट के साथ शायद थोड़ी दूरी से ही सही और अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगाकर महल की छानबीन में लग जाता है। और यहाँ एक बड़ा शॉकिंग खुलासा होता है। क्या? जिस आदमी ने जग्गी को बुलाया था काम पर, वो बेचारा पीड़ित नहीं बल्कि खुद ही विलन है। उसका अपना एक छुपा हुआ डार्क एजेंडा था और उसने जग्गी को मोहरा बनाने की कोशिश की। अरे बाप रे, ये तो क्लासिक ट्विस्ट है। जिस पे भरोसा किया वही धोखेबाज निकला। इससे तो मिस्ट्री और उलझ गई होगी। अब जग्गी को सिर्फ भूत से नहीं, एक चालाक इंसानी दुश्मन से भी निपटना है। हाँ, और ये भी पता चलता है कि महल की आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। वो वाकई में बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली और भयानक है। जैसा शुरू में बताया गया था, उसके गुस्से का कारण कुछ और ही गहरा है। तो यहाँ जग्गी का असली टेस्ट होता होगा, उसका स्किल। बिल्कुल, और वो सिर्फ तंत्र मंत्र या गैजेट्स पे डिपेंड नहीं करता। उसकी ताकत है उसकी समझ, उसकी हाजिर जवाबी, लोगों को पढ़ने की कला, और हाँ, पिंकी की सुपर नेचुरल पावर्स भी, जिनका वो अब भी शायद एक नए इक्वेशन के साथ इस्तेमाल करता है। वो धीरे धीरे महल के उस दुखद राज की परतें खोलता है। ये इंटरेस्टिंग है कि जग्गी का तरीका सिर्फ भूत भगाना नहीं है, बल्कि भूत को समझना भी है। हाँ, है ना? वो आत्मा के गुस्से की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो अक्सर ज्यादा असरदार होता है। वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, एक तरह का डिटेक्टिव भी है। हाँ, और कहानी का क्लाइमैक्स, मतलब जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो तब आता है जब असली राज खुलता है। पता चलता है कि महल में जो आत्मा भटक रही है वो किसी और की नहीं, बल्कि उसी विलेन के जुड़वा भाई की है जिसने जग्गी को हायर किया था। क्या बात कर रहे हैं? जुड़वा भाई? तो मतलब विलेन का मकसद सिर्फ महल या प्रॉपर्टी नहीं था, उसका मकसद था अपने ही भाई के खून के राज को छुपाना। बिल्कुल। सच्चाई ये निकलती है कि उसने सालों पहले अपने भाई को मार दिया था और उसकी लाश को महल के ग्राउंड्स में ही कहीं छुपा दिया था। इसी वजह से भाई की आत्मा भटक रही थी, गुस्से में थी, इंसाफ मांग रही थी। महल का हॉन्टेड होना असल में एक अनसुलझे मर्डर का नतीजा था। ओ, तो अब जग्गी और पिंकी के सामने फाइनल चैलेंज है। उन्हें ना सिर्फ इस विलेन के भयानक सच को सबके सामने लाना है, बल्कि उस बेचारी आत्मा को शांति भी दिलानी है, जस्टिस दिलाना है। हाँ, ये एक बहुत खतरनाक फेस ऑफ है। इसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उन्हें एक बार फिर, शायद आखिरी बार, एक टीम की तरह काम करना होगा। इस क्लाइमैक्स में तो फिर सब कुछ होगा, एक्शन, सस्पेंस, इमोशनल ड्रामा और आखिर में न्याय की उम्मीद। जग्गी और पिंकी की पार्टनरशिप, चाहे उनके पर्सनल इक्वेशन बदल गए हो, यहाँ फिर डिसाइसिव साबित होती होगी। उनकी कंबाइंड ताकतें ही इस गुत्थी को सुलझा सकती हैं। और आखिरकार जग्गी कामयाब होता है। वो विलेन को एक्सपोज करता है, सच सामने लाता है और महल की आत्मा को मुक्ति दिलाता है। इसके साथ ही वो अपनी जिंदगी की जो नई सच्चाई है उसे भी एक्सेप्ट करता है, उसका अतीत पिंकी के साथ और उसका प्रेजेंट और फ्यूचर नूर के साथ। ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो इसे अपनाने को तैयार दिखता है। इमोशनल लेवल पर देखें तो जग्गी और नूर का रिश्ता इस सारे अनुभव से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और जैसा हमने पहले भी कहा, इस रिश्ते की मजबूती में पिंकी के त्याग का बहुत बड़ा हाथ है। उसका वो निस्वार्थ प्यार, जग्गी की खुशी को एक्सेप्ट करना, ये उनके रिश्ते के लिए एक तरह की साइलेंट ब्लेसिंग बन जाता है। ये एक मैच्योर और इमोशनली सैटिस्फाइंग रेजोल्यूशन है। कोई आसान जवाब नहीं दिया। हाँ, और फिल्म का एंड एक पॉजिटिव नोट पर होता है। अच्छाई और प्यार की जीत होती है। और ये मैसेज भी मिलता है कि भाई बुरे कर्म छुपते नहीं, कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये जग्गी, पिंकी और नूर की इस अनोखी तिगड़ी के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत का इशारा भी करती है। उनकी जिंदगी अब शायद पहले से ज्यादा उलझ गई है, लेकिन शायद ज्यादा मुकम्मल भी। हाँ, ये एंड कई सवाल छोड़ जाता है।
क्या पिंकी उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी? कैसे, किस तरह? जग्गी इन दो अलग अलग तरह के रिश्तों को कैसे बैलेंस करेगा? ये सब सोचने वाली बातें हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सरदार जी 3 में हमने जग्गी को एक ज्यादा मैच्योर भूचकारी बनते देखा। उसने यूके में एक कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व किया जिसमें मर्डर था, धोखा था और एक पावरफुल आत्मा थी। उसने नकली सरदार जी से भी निपटा और सबसे जरूरी वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और गहरे लव ट्रायंगल से गुजरा जिसमें पिंकी का वो अविश्वसनीय त्याग कहानी का दिल बन गया और अंत में जस्टिस मिला और रिश्तों की एक नई शुरुआत हुई। चिदगियां हैं, उनको छूती है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल आता है दिमाग में, जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं कि पिंकी जो एक आत्मा है, एक भूत है, वो इंसानियत का इतना बड़ा गुण मतलब निस्वार्थ प्रेम और त्याग कैसे दिखा पाती है, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहां उसका अपना दिल टूट रहा है। क्या ये दिखाता है कि प्यार जैसी जो फीलिंग्स हैं वो फिजिकल एग्जिस्टेंस से परे हैं, या ये कहानी बस ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को एक सुपरनैचुरल बैकड्रॉप में रखकर हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है? पिंकी का किरदार जो है वो ट्रेडिशनल भूत की इमेज से कितना अलग है, और ये फर्क हमें ह्यूमन इमोशंस के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचना मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है।